जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद। गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, इस गम शबीर को कैसे भुलाएंगे हम, इस गम शबीर को कैसे भुलाएंगे हम। हश्र तक अहले जहां इसको सुनाएंगे हम, हश्र तक अहले जहां इसको सुनाएंगे हम। दाग जो मातम के हैं सबको दिखाएंगे हम, दाग जो मातम के हैं सबको दिखाएंगे हम। करके बयां जिक्र गम सबको रुलाते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो। अश्के अज़ाए हुसैन हश्र में काम आएंगे, अश्के अज़ाए हुसैन हश्र में काम आएंगे। सामने ज़हरा के हम रोते हुए जाएंगे, सामने ज़हरा के हम रोते हुए जाएंगे। शाफ़े महशर से हम इसका अजर पाएंगे, शाफ़े महशर से हम इसका अजर पाएंगे। करके बयां जिक्र गम सबको रुलाते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो। पहले अज़ाब को देती है ज़हरा दुआ, पहले अज़ाब को देती है ज़हरा दुआ। इनको तो आबाद रख पालने वाले खुदा, इनको तू आबाद रख पालने वाले खुदा। मेरे फर्जंद पर रोते रहेंगे सदा, मेरे फर्जंद पर रोते रहेंगे सदा। करके बयां जिक्र गम सबको रुलाते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो। कितना लमनाक है मार के करबला, कितना लमनाक है मार के करबला। इसका हर एक बाब है खून में डूबा हुआ, इसका हर एक बाब है खून में डूबा हुआ। कहते थे खुद जिब्राइल जुल्म था हद से सिवा, कहते थे खुद जिब्राइल जुल्म था हद से सिवा। करके बयां जिक्र गम सबको रुलाते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो, गम शबीर है दुनिया को बताते चलो। अर्ज़ो समा रोए हैं कुल अंबिया, अर्ज़ो समा रोए हैं कुल अंबिया। रोते हुए आए हैं करबला में मुस्तफा, रोते हुए आए हैं करबला में मुस्तफा। इसलिए अहले अज़ा करते हैं आहो बुकार, इसलिए अहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लब्बैक या हुसैन। मैं सैयद फैयाज़ हुसैन याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ इस ग़ज़ से कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ आशुखाने संके क़दीम आशुखाने संकेसर जो शहज़ादे अली असग़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। कि आशुखाना क़रीब 100 बरस से ज़्यादा हो गया है और इस अलम मुबारक की ज़ियारत और तफसीलात से इंशाअल्लाह मैं आगाह कराऊँगा। विजुअल्स में देख सकते हैं वीडियो में हमारे कैमरामैन इस वक्त आपको नौबत जिस पे बैठा करती थी, क्योंकि तरीक़ेकार ये था
के कुतुबशाही दौर का, क्योंकि किसी आलीशान सवारी की आने की आमद कैसे पता चले। तमाम गाँव में जो कस्बे हुआ करते थे, गांव उस ज़माने में हुआ करते थे 100 बरस से पहले, अगर यहाँ पे नौबत अगर बजनी शुरू हो गई तो अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों से जो देहात के लोग, गांव होते थे, खेत वगैरह था यहाँ पे अतराफ़ व अकनाफ़ में, तो तमाम अहले उनूद रहा करते थे, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग, वो आगाह हो जाते थे कि अगर नौबत बज गई तो ये हो जाता था कि पीर यहाँ पे इस्ताद हो चुके हैं, क्योंकि लोग यहाँ पीर के नाम से जाने जाते थे। पीर का नाम लेके समझते थे कि पीरा इस वक्त यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं, तो उसी वजह से नौबत बजाई जाती थी, आगाह किया जाता था। उसी के साथ लोग आकर यहाँ से अपनी ज़ियारत और मन्नतें मांगा करते थे, ज़ियारत करते थे, ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते थे। तो उसी वजह से आपको अभी वीडियो दिखाया गया था। अब इसी के साथ मैं बारगाह में दाखिल हो रहा हूँ। इंशाअल्लाह पूरी आपको बारगाह के आशिक़ाने वाले मुबारक और बारगाह के तमाम वीडियोस आपके सामने पेश किए जाएंगे। ये आपके सामने अलावा है और ये परचम है, उसके साथ आप बोर्ड का मुशाहिदा कर सकते हैं। वो तख्ती देखिए जो बादशाही दौर में जो लिखी गई थी आशिक़ाने की, संग सर, ख़त तारीख़ आशिक़ाना संग सर लिखा हुआ है, उसका आप मुशाहिदा करें। हाँ, 47 हिजरी उस पर रकम की गई है, 1347, तो इस वक्त 1442 चल रही है। आप देख सकते हैं कि 100 बरस के लिए अभी 5 बरस बाकी हैं। इंशाअल्लाह 95 बरस हो चुके हैं अभी। और इसी के साथ मैं हमारे ये अलमबरदार ये मुजाविर हैं, आपका नाम? रज़ीउद्दीन साहब, मिर्ज़ा रज़ीउद्दीन साहब इस आशिक़ाने के मुजाविर हैं, खिदमतगुज़ार हैं। मैं उनके सामने इस वक्त आपका तारुफ़ पेश करता हूँ। ये आपके सामने तमाम तफसीलात से आगाह कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ी साहब। आप नाज़रीन, इस वक्त मैं मिर्ज़ा रज़ीउद्दीन साहब को तारुफ़ करवा रहा हूँ आपके सामने, वो तमाम तफसीलात से आपको आगाह कराएंगे। जनाब रज़ीउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा रज़ीउद्दीन है और अलम मुबारक हमारे को आगे साबित अली शाह साहब की दरगाह है, उसके सामने बौली है। और बौली में हमारे दादा साहब, हमारे वालिद साहब, हमारे दादा के वालिद के मामू साहब, ये सब 5 आदमी मिलके और बौली में पानी नहाने के लिए गए थे। वो बौली में जब कूदे तो वो बौली में कोई बड़ों को नहीं मिले, वो हमारे दादा के बाप के वालिद साहब मामू को मिले, बाप के वालिद साहब मामू साहब को मिले, तो उन्होंने बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में चार आदमी ऊपर पकड़ के नीचे लाए, उनको ला के लिटाने के बाद से सांप छोड़ा नहीं वो निशान। तो फिर वाहिदुन्निसा बेगम की कोठी मौजूद है, वो वाहिदुन्निसा बेगम साहब की कोठी थी। वो निशिस्त में जाके इत्तला दिए, तो वहाँ पे उन्होंने बोले कि नौकरों को भेज के दूध भेज के कुंडे में दूध रख के बोले कि ये अलम सांप के सामने रखो दूध। तो वो सांप आया, जब निशान छोड़ के वो उन्हें दूध पीना शुरू करा। दूध पी के थोड़ा बौली में चले गया। फिर उसके बाद से वो हाल आने वाले लोगों को डुगडुगी बजाने के वास्ते में बुला के वो डुगडुगी से बेगम साहब इत्तला करे कि ये निशान किसके नाम का है, कैसा बरामद हो रहा है ये बोले। तो फिर वो हाल में ये निशान आया कि अली असगर मासूम अली असगर सलाम के नाम का निशान है, ये उनका निशान है बोल के ये इत्तला हुई। फिर वो बोले कि वो बौली की हदबंदी करो, हदबंदी करके वो पानी मौजज़े के वास्ते में जब अलम ठंडे होंगे तो उस दिन पानी छिड़कने के वास्ते बोले। और उसके बाद से फिर वो बौली आप लोगों के तहत हो जाएंगी, आशिर खाना बनवा देंगे वहाँ पे बोले। लेकिन हमारे दादा साहब का फरमान था कि मैं हुसैन के ऊपर से क़ुरबान हूँ, हुसैन पे से जान निसार है, और ये हमारी ख़ुद अपनी जगह 500 गज दे सकता हूँ, 500 गज पे इमारत बनवाइए बेगम साहब आप, ये इमारत और वहाँ पे नहीं यहाँ बनाओ। तो फिर बेगम साहब वही बात के तरीक़े पे
500 गज जगह लेके ये इमारत बनवाए। ये इमारत बनवा के जब अलम इस्ताद हुआ तो 11 मुहर्रम को इस्ताद होता था, 20 मुहर्रम को उठा देते थे। लेकिन निज़ाम ने फरमाया कि 11 मुहर्रम नहीं, चाँद का हिसाब रखो, सफ़र आने वाला सफ़र का चाँद रात को अलम इस्ताद करो, 10 सफ़र को मेला रखो, अलम ठंडे करने का मुबारक दिन रखो बोल के निज़ाम, शहजादी पाशा, उनके बेटे मुकरम जहाँ, मुकफ़म जहाँ, ये सब पूरी फैमिली आती थी। सैदाबाद से यहाँ तक मिट्टी डालते थे, पानी का छिड़काव होता था, सफाई सुथराई होती थी। निज़ाम जब भी है अपना नजराना 11 अशरफी, 21 अशरफी और जो भी हो सकती वो कुदरत नवाज़ जंग के 11 अलम चांदी के आते थे। मोइनुद्दौला इसी अलम मुबारक की मन्नत से मोइनुद्दौला पैदा हुए। मोइनुद्दौला की देवड़ी को अलम जाते थे, मोइनुद्दौला भी आके ज़ियारत करते थे। सरूनगर के तकरीबन लोगों में अलम मुबारक फिरता था। जब हमारा बचपन था ताशे के साथ जाते थे हम लोग, एक 10-15 आदमी ताशे के साथ फिर वापस पलट के आते थे। फिर बौली के पास एक जंगली चिरौंजी का झाड़ था, वो झाड़ के नीचे ठहर के वहाँ से पानी ला के छिड़क के ठंडे करते थे। अब जब ज़मीन वो एक गैर आदमी की हो गई अताउल्लाह साहब की, तो उन्होंने उसमें क्या करे, गंदगी का पानी छोड़ना शुरू कर दिए। वो पानी छोड़ने से उनको फालिज का अटैक हो गया और उन्होंने बहुत बीमार हो गए करे। तो उस वजह से हम लोग वो पानी लेना छोड़ दिए। घर में से पानी ले जा के अलम ठंडे करके अलविदा पढ़ लेते हुए सर पे उठा के ले के आते थे। अब बाद उसके तो फिर अब हालत ख़त्म हो गए, झाड़ कट गया, जंगल और भैंसों का कंचा पिकने लगा, ड्रेनेज का पानी आने लगा, तो वो पूरा बंद कर दिए। बंद करके आशिर खाने में ला के हम अलम मुबारक को ठंडे करने लगे। अलम मुबारक यहाँ फिर यहाँ दरगाह तक जाते, वो बौली तक, वहाँ से गश्त मस्जिद को होता 9 सफ़र, वापस आ जाते। फिर 10 सफ़र को वही बौली के निशान पे जाते, वहाँ से पलट के फिर मस्जिद से पलट के आबिद हुसैन खान रज़वी के मकान में वहाँ पे जाते। वहाँ 4 गुरोह मजलिस होती, हमारी गुरोह, उनके 4 गुरोह। वो होने के बाद हम जब वापस पलटते हैं तो हमारे को 2-2.5 का वक्फा हो जाता और वो वक्फे से वापस आके यहाँ पर ठंडे हो जाते। हमारे को वाहिदुन्निसा बेगम कोई जायदाद वक्फ नहीं करे, न यहाँ हमारे को कोई तनख्वाह दिए, ना हमारे को कोई आमदनी, ना हमारे को कोई ज़रिया, ना हमारे को कुछ। 1000 रुपये का सालाना हमारे को निज़ाम ट्रस्ट से, मस्जिद जूदी वो दफ्तर से 1000 रुपया हमारे को मिलता चुनने पानी के लिए। अब हम उसमें कोई खुश नहीं है, ना हम कोई बोलते साहब आप लोगों से तारीफ़ है ना शिकायत है। देख मौजूदा हालात के हिसाब से यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे मोमिन आ रहे हैं, माशाल्लाह आप नजराना बहुत सारे मिलते हैं। अभी इस वक्त की हालत बता रहा हूँ मैं आपको, हालात बहुत कठिन गुजरे हैं, बेशक आपके नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि निज़ाम ट्रस्ट वाले बहुत कम जो है मुकर्रर करते थे साल को आप लोगों को, यहाँ तक कि चुनना पानी को भी बराबर नहीं थे। ये हम लोग कमेटी कायम कर लेके हम लोग सब इंतजाम करते हैं। आपकी कमेटी का नाम? आशिफ खान संघ सर कमेटी। आपके ओहदा इस पे? मैं सदर कमेटी का सदर हूँ। ये हमारे अफरोज़ साहब है, परवेज़ साहब नायब सदर है। नाजरीन, जैसा कि आशिफ खान संघ के सर की कमेटी है जो इंतजाम पूरे देखती हैं, बेशक इन्होंने जैसे कहा कि बेशक इनको अजर हुसैन इब्न अली की मादर गरामी देंगी, हम क्या दे सकते हैं, सिर्फ दुआ दे सकते हैं। ये हजरात जो हैं खिदमत गुजार हैं, खिदमत कर रहे हैं कमेटी की जानिब से। जैसे कि आबिद हुसैन साहब जो बानी है चारमीनार बैंक है, उनके फ़र्जंद है जनाब सैयद बाकर हुसैन रज़वी साहब, और नायब सदर आपके परवेज़ साहब हैं, और परवेज़ हैदर साहब हैं, और अफरोज़ साहब हैं। ये तमाम लोग देख रहे हैं। आपके ब्रदर जो है यूसुफ हुसैन रज़वी साहब भी है, वो भी ये काम अंजाम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये अपनी जायदाद की जानिब से इनके वालिद ने कहा कि मेरे पास खुद ज़मीन मौजूद है, हमें कोई नहीं चाहिए। तो जैसे मैं आपको नाजरीन को ये बता रहा हूँ कि जिस किसी के पास ये तबर्रुक है और अलम मुबारक है, ये ख़दीम आशुर खाना है, हमसे रब्त पैदा करें याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल और के चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा और डायरेक्टर में सादत अली खान से। मगर आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है, और जो आशुर खाने जात रखते हैं, तबर्रुकात रखते हैं, वो तकल्लुफ़ ना करें किसी किस्म की पेशोपाश। मतलब ये कि
रुकावट मत बने, क्योंकि हालात से हम आगाह करा रहे हैं, किसी किस्म का मफाद फ़ायदा हमें नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि खुशनुदी शहज़ादी कौनैन हासिल हो और ये तमाम चीज़ें महफूज हो जाए। जैसे कि इन्होंने दिल खोल कर जैसे हालात बताए, वो हालात से लोग आगाह होंगे और कैसे बोली थी। और ये अल मुबारक उठ के कितने पहले ज़माने में कितने किलोमीटर तक गश्त हुआ करती थी? पहले सरूनगर मोइनुद्दौला की देवड़ी तक जाते थे, वहाँ से कमरुन्निसा बेगम एक थे, उनके मकान पे जाते थे, बस्ती पूरा गश्त करके फिर पैदल वापस आते थे हम लोग वहाँ से। एक अंदाज़ा कितने किलोमीटर था? एक 5 किलोमीटर। अब इस वक्त कितने किलोमीटर गश्त करें? इस वक्त 1-2 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर अब हो गया है। जब जैसे आपने बताया कि 5 से 6 किलोमीटर का फासला बताएं, क्योंकि अतराफ़ अकनाफ जो कस्बे गांव थे, अतराफ़ के लोग थे, मैं जैसे आगाह करा रहा था। बारहा मेरा मारूज़ा है कि आशुर खाने के जो अलमबरदार हों, मुजावर हों, खिदमत गुजार हो, कमेटी के हजरात हो, हमसे रब पैदा करें। याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल से हम ये तमाम चीज़ें महफूज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हर किसी को जो ताउन करने के सिलसिले में, हम क्या सिर्फ बारगाह हैदियत में और परवरदिगार की बारगाह में और शहज़ादी कौनैन और वली असर की बारगाह में हम दुआ करते हैं। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद और गम हुसैन के सदक़े में परवरदिगार आप तमाम हजरात की खिदमत कबूल फरमा, और हमारे चैनल के हजरात जो डायरेक्टर मीर सादत अली ख़ान और चेयरमैन हाशिम अली मिर्ज़ा और जितनी टीम है, उन तमाम के तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और इस खिदमत को कबूल फरमा। और ख़ास कर मदह अली, गम हुसैन, मातम हुसैन में जो रुकावट और फितना फसाद बर्पा कर रहे हैं, खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद और गम हुसैन के सदक़े में ज़लील से ज़लील तर करने वाला अज़ाब नाजिल फरमा और उनके चेहरों को आश्कार फरमा। और तमाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ नाजरीन रुखसत होते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। इस वक्त मेरे साथ इस आशुक खाने के कमेटी के खिदमत गुजार अफरोज़ साहब मौजूद हैं। यहाँ की जो लाइट वगैरह डालते हैं शिवा है, ये अब्बास साहब हैं। ये जो है खिदमत हमेशा से रोशनी की करते हैं। इनके वालिद अल्लाम अलाए बीबी में करते थे, अब ये फ़र्जंद उनके कर रहे हैं, तो ये साथ होते हैं खिदमत के। मगर ये जो बच्चा है शिवा नाम का, मैं बारहा आपको वीडियो में अर्ज़ करता रहा हूँ कि हुसैन का ताल्लुक़ किसी मज़हब व मिल्लत से नहीं रहा। जितने इंसानियत से ताल्लुक़ है, इंसान से ताल्लुक़ है, हुसैन उन सब मज़हबों के, और हुसैन के दर पर हर मज़हब व मिल्लत का आदमी आपको मिलेगा सर खम किया हुआ और अपनी खिदमत पेश करता है। उसी का सबूत है ये शिवा। तो ये मैं उनसे पूछूंगा कि कितने बरस से यहाँ पे लाइट का, रोशनी का बंदोबस्त कर रहे हैं। शिवा, तुम कब से यहाँ पे रोशनी का, लाइट का बंदोबस्त? 12 साल से करूँ सर, 12 साल। कहाँ रहते तुम? मैं सरूनगर कट्टे के नीचे रहता हूँ। सरूनगर कट्टे के पास ये रहते हैं। ये इनका आशिकाने हुसैन का क्या कहने, ये हमेशा से 12 बरस से खिदमत कर रहे हैं। और नाजरीन, ये आशिकाने संकेसर जैसे आपको बताया गया है कि ज़ायरीन के लिए ये इस्तादगी अमल में आती है सफ़र की चांद रात को, और 9 मुहर्रम तक ये अल मुबारक इस्ताद होते हैं। और ज़ायरीन के लिए आशिकाना 24 घंटे खुला रहता है। और जो है, जो हर मज़हब व मिल्लत का आदमी यहाँ आता है। अब जैसे कि हम आगे चल के आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ के खिदमत गुजार मुजावर है, और इस कमेटी के सदर हमारे सैयद बाखर हुसैन रज़वी साहब है, और अफरोज़ साहब है, इनके बरादर परवेज़ साहब है। तमाम एक कमेटी है जो इस आशिकाने की खिदमत में ताउन करती है, खिदमत करती है। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ
साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और जलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है,